नमस्कार विद्यार्थियों, जीके बाय जितेंद्र खिचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो 2021-22 का सत्र है, उसमें इतिहास विषय का संपूर्ण कोर्स है, वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क मिलेगा। सबसे पहले हम इस चैनल के बारे में आपको बताते हैं कि इस चैनल पर आपको कक्षा 12 के इतिहास, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो संपूर्ण रूप से निःशुल्क आपको करवाया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े एवं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। आज हम पढ़ेंगे इतिहास विषय का जो पाठ प्रथम है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में ईंट मन के जो अस्थियां प्राप्त हुई है उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो किससे संबंधित होगा? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित होगा। यह परीक्षा में 6 अंक का होगा। कितने होगा? 6 अंक का होगा। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखें ताकि इसका लाभ आपको मिल सके। सबसे पहले तो यह कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस प्रकार से होता है, यानी हड़प्पा जो सभ्यता है उसका नामकरण किस प्रकार से होता है? इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि इसके जो अधिकांश शहर है वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं। सिंधु नदी के तट पर बसे हुए हैं। इसके कारण इसका नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा गया। उसके बाद में इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा है। इसके कारण इसका नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया है। सबसे पहले इस सभ्यता की खोज किसने की थी? इस सभ्यता की खोज 1924 ईस्वी में, कब? 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल जो पुरातत्ववेत्ता थे उसने इसकी सबसे पहले क्या की थी? घोषणा की थी। जॉन मार्शल ने घोषणा की थी। कब? 1924 में इसकी घोषणा की थी जॉन मार्शल ने। यानी इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और इसकी खोज है वो सबसे पहले यानी घोषणा किसने की थी? जॉन मार्शल ने की। इस सभ्यता के 2 प्रमुख नगर हैं। इस सभ्यता के 2 प्रमुख नगर हैं। कौन कौन से 2 प्रमुख नगर? एक तो हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। दोनों वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो 2 प्रमुख शहर है, एक तो हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो है। वो इस सभ्यता के 2 प्रमुख शहर हैं। इस सभ्यता की सबसे विशिष्ट और पुरानी वस्तु क्या है? हड़प्पाई मोहर मिली है। यानी हड़प्पाई जो मोहर है वो सबसे पुरानी है। हड़प्पा मोहर, हड़प्पाई मोहर। इसमें किसका चित्र है? कई बार यही प्रश्न पूछा जाता है, हड़प्पाई मोहर पर किसका चित्र है? बैल का चित्र है। बैल का चित्र। हड़प्पाई जो मोहर है उस पर किसका चित्र है? बैल का चित्र है। यानी सबसे विशिष्ट वस्तु है। ये जो हड़प्पाई मोहर है ये किससे बनी हुई है? सेलखड़ी मिट्टी से। किससे बनी है? सेलखड़ी मिट्टी से। हड़प्पाई मोहर किससे बनी हुई है? सेलखड़ी मिट्टी से बनी हुई है। यानी जो सबसे विशिष्ट वस्तु है वो क्या है? हड़प्पाई मोहर है। और ये किससे बनी हुई है? सेलखड़ी मिट्टी से बनी हुई है। उसके बाद में इस सभ्यता की जब खोज की गई थी तो इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई थी? यानी खुदाई के दौरान
खुदाई के दौरान प्राप्त वस्तुएं, यानी खुदाई के दौरान कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है। यानी सभ्यता से खुदाई के दौरान कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है। मोहरे, आभूषण, यानी जो स्त्री और पुरुष पहनते थे वो आभूषण भी प्राप्त हुए। यानी मोहरे, आभूषण, औजार, कीमती पत्थर, औजार, कीमती पत्थर, यानी कई प्रकार के पत्थर है, चरक नामक पत्थर है, अन्य भी पत्थर वो प्राप्त हुए। मृत भांड, मन के, मृत भांड क्या होते हैं, मिट्टी के बर्तन। मृत भांड, मन के, जो माला बनाने के काम आते थे, जिसे हम वर्तमान में क्या बोलते हैं, मणिया, वो भी प्राप्त हुए हैं। और ईंटें भी बनी हुई है, और आवास यानी मकान बने हुए हैं। ये प्रमुख रूप से प्राप्त वस्तुएं, यानी कौन सी, मोहरे, आभूषण, औजार, कीमती पत्थर, मृत भांड, कीमती पत्थर, मृत भांड, ईंटें, मन के और आवास से प्राप्त हुई है। उसके बाद में इसका कालक्रम समय, यानी इसका समय कब माना गया है, 1900 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व इसका समय माना गया है। यानी हड़प्पा सभ्यता का समय कितना माना गया है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व इसका समय माना गया है। ये जो सभ्यता थी इसकी शुरुआत में आरंभिक समय में इस सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था, आरंभिक हड़प्पा कहा जाता था। आरंभिक हड़प्पा कहा जाता था, यानी शुरुआत का जो समय है उससे इसे क्या कहा जाता था, आरंभिक हड़प्पा कहा जाता था। उसके बाद में धीरे धीरे जो समय परिवर्तित हो गया और इसका नाम क्या रख दिया गया था, परवर्ती हड़प्पा। बाद में क्या रख दिया गया था, परवर्ती हड़प्पा रख दिया गया था। यानी ये जो सभ्यता थी इसे शुरुआत में क्या कहते हैं, आरंभिक हड़प्पा, बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, परवर्ती सभ्यता कर दिया गया था। ये जो परवर्ती सभ्यता है इसको अन्य नाम से भी जाना जाता था। अन्य नाम क्या थे इसके, यानी जो परवर्ती सभ्यता है उसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता था, उत्तर अनुवर्ती सभ्यता, अनुवर्ती सभ्यता के नाम से भी इसको जानती थी। यानी आरंभिक सभ्यता है वो आरंभिक सभ्यता और परवर्ती सभ्यता उसको उत्तर या अनुवर्ती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। ये जो लोग थे ये जीवन निर्वाह के लिए क्या करते थे, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए क्या क्या खाते थे। जीवन निर्वाह किस प्रकार से करते थे, यानी जीवन निर्वाह के लिए क्या क्या खाते थे। ये वनों से प्राप्त उत्पाद, वनों से प्राप्त उत्पाद कौन कौन से थे जो ये खाते थे, कंदमूल, बेर, गोंद, शहद, अनाज। कंदमूल, बेर, गोंद, शहद, ये खाते थे। ये तो क्या थे, वनों से प्राप्त उत्पाद थे। उसके बाद में दूसरी चीजें क्या खाते थे, अनाज। अनाज में कौन कौन सी चीजें खाते थे, कौन कौन से अनाज खाते थे, यानी गेहूं, चना, सफेद चना, जो, यानी जो अनाज थे उसमें प्रमुख रूप से गेहूं, सफेद चना, जो, बाजरा, तिल ये खाते थे। यानी ये लोग प्रमुख रूप से वनों से प्राप्त उत्पाद कंदमूल, बेर, गोंद, शहद
और अनाज कौन से खाते थे? गेहूं, सफेद चना, जो तिल आदि खाते थे। इसके बाद में ये जो हल जोतने का काम करते थे वो क्या था? एक मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी का हल। मिट्टी का हल किस स्थान से मिला है? बनावली नामक स्थान से मिला है। मिट्टी का हल कहां से मिला है? बनावली नामक स्थान से। ये जो प्रमुख प्रमुख स्थान है उनके बारे में आपको विस्तार से लिखाएंगे, कौन सा स्थान किस राज्य में है, कहाँ स्थित है, उसके बारे में अलग से लिखवाएंगे। उसके बाद में कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान के हनुमानगढ़ में कालीबंगा। कालीबंगा से क्या मिला? दोहरी जोत के खेत मिले, यानी कालीबंगा से जूते हुए खेत, दोहरी जोत, जूते हुए खेत। यानी दोहरी जोत, दोहरी जोत के खेत मिले हैं, के खेत। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है, यानी हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से दोहरी जोत के खेत जूते हुए मिले, इसके साक्ष्य मिले, तो वह कालीबंगा। उसके बाद में सोरतुघई से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। कौन सा स्थान है? सोरतुघई। ये दो प्रमुख स्थान, एक तो सोरतुघई, एक मुंडीगाक। सोरतुघई और मुंडीगाक दोनों स्थान किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। ये पहले तो कहां स्थित है? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान। और यहां से क्या मिला है? नहर के साक्ष्य। किसके साक्ष्य मिले? नहर के साक्ष्य मिले, नहर के साक्ष्य मिले। किस स्थान से? सोरतुघई से नहर के साक्ष्य मिले हैं। और धोलावीरा से जलाशय मिले। धोलावीरा कहां स्थित है? गुजरात में, धोलावीरा। धोलावीरा कहां पर है? गुजरात में। और यहां से किसके साक्ष्य मिले हैं? बाजरे के साक्ष्य मिले, यानी जलाशय के साक्ष्य मिले, जलाशय के। यानी धोलावीरा से किसके साक्ष्य मिले हैं? जलाशय के साक्ष्य मिले। यानी ये जो प्रमुख स्थान है यहाँ से अलग अलग चीजों के वो साक्ष्य हमको मिले हैं, सबूत मिले हैं। उसके बाद में गुजरात से बाजरे के दाने के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात, गुजरात से किसके साक्ष्य मिले? बाजरे के दाने के साक्ष्य, बाजरे के दाने के साक्ष्य, के साक्ष्य। यानी जो सामान्य परिचय है उसमें पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का सामान्य परिचय, यानी कौन सी वस्तु कहां से मिली है। और उसके बाद में मन के बनाने के कारखाने कहां से मिले? चनहुदड़ो, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और यहां से क्या मिले हैं? मन के बनाने के कारखाने, मन के बनाने के कारखाने, के कारखाने। उसके बाद में नागेश्वर और बालाकोट से शंख के साक्ष्य मिले हैं। दो स्थान है, नागेश्वर और बालाकोट, नागेश्वर व बालाकोट। से किसके साक्ष्य मिले? शंख के, शंख, शंख के साक्ष्य से मिले। यानी ये जो सामान्य परिचय है उसमें बताया गया कि नागेश्वर और बालाकोट से क्या मिले? शंख के साक्ष्य मिले। उसके बाद में हड़प्पा खुदाई का कार्य, हड़प्पा की खुदाई का कार्य प्रारंभ कब हुआ? हड़प्पा की खोज या खुदाई, खोज ओब्लिक खुदाई का कार्य किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने किया था। 1921 में किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। उसके बाद में मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखालदास बनर्जी, आर डी बनर्जी,
पूरा नाम क्या है? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने किया था। यानी 1921 में हड़प्पा की खोज और 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य किया गया था। यानी ये जो सभ्यता, इसमें सबसे पहले तो इसको खोजा गया था। सबसे पहले किसको खोजा गया था? हड़प्पा को खोजा गया था। और सबसे पुराना शहर कौन सा है? ये सबसे पुराना शहर है, मोहनजोदड़ो है वो सबसे पुराना शहर है। तो ये था हमारा पार्ट संख्या फर्स्ट, भाग फर्स्ट, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता की सामान्य जानकारी का अध्ययन किया है। तो सभी विद्यार्थी चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और नियमित रूप से आपको कक्षा 12 के जो 3 विषय बताए गए हैं, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, इसके आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। इसके समय समय पर आपको क्विज भी प्राप्त होते रहेंगे, पर्सन भी, नोट्स भी है, उसके बाद में टेस्ट भी आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो सभी विद्यार्थी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय राजस्थान, जय जय भारत।